चाची कहाँ है? कहाँ घुसी है? घुसी है, नेट वाली है क्या? नमस्ते, जय माता दी। आज मैं आई हूँ अपने सामने वाली चाची के यहाँ, जो सामने मेरे घर के बिल्कुल दरवाजे पे के सामने चाची रहती हैं। अभी चाची रहने लगी हैं क्योंकि ये पहले बम्बई में रहती थी और अभी भी वहीं रहती हैं। तो एक बहुत बड़ी दुख की बात भी है, इनकी सासू माँ थी ना, जब मेरा बाबू हुआ था तो वो मेरी वीडियो में बहुत आती थी। बाबू ठंडी में हुआ था तो मैं इन्हीं के दरवाजे पे बैठती थी धूप के लिए। तो दादी मेरी बहुत सारी वीडियो में है। तो वो दादी ना अभी नहीं है, वो गुजर चुकी हैं। उनको कैंसर था, कैंसर जैसी बीमारी थी। उन्हें कैंसर ऑपरेशन करवाया था उन्होंने, और जैसे ही ऑपरेशन करवाया बस 1-2 महीने बाद ख़त्म हो गई, बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी कि वो इतनी जल्दी चली जाएंगी सबको छोड़ करके। तो दादी जब से ख़त्म हो गई है ना, तभी चाची लोग आई थी और तब से अभी नहीं गई हैं चाची लोग। उनको ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2 महीने हो गए होंगे। मैंने आप सभी को नहीं बताया और अब बता रही हूँ आप सभी को। तो चाची ना मुझे बुलाई थी कि आ जाओ बहुआ, मेरे साड़ी में पिन लगा देना। मुझे चाची ने आवाज़ दिया अपने छत से। तो मैंने बोला चाची अभी मैं बर्तन धुल रही हूँ, धुल के आऊँगी। तो जैसे ही मैं बर्तन धुली तुरंत आ गई और मानसी भी मेरे पीछे पीछे आ गई थी। तो चाची की ना ये नेट वाली साड़ी है और वेलवेट और नेट है, तो बहुत सुंदर लग रही है ना साड़ी। आप लोगों को कैसे लग रही है बताना। तो चाची ने, ये चाची की लड़की हैं जो अभी आई हैं, देख रही हैं ना आप लोग, फ़ोन पे बात कर रही हैं, गुड़िया इनका नाम है। तो ये भी मेरी पिछली वीडियो में है, जब दादी की तबीयत नहीं ठीक थी तब ये लोग आई थी। और चाची को मैं ना आप लोगों को कई बार मिलवा चुकी हूँ। जब मैं गेहूँ धुलती थी तो चाची के ही घर पे फैलाने के लिए आती थी। एक बार मैंने चाची से आप सभी को 2 बार 3 बार, मेरी कई सारी वीडियो में है चाची, शायद 3 वीडियो में होंगी और ये क्या बोल रही, चौथी वीडियो में चाची जा रही है मेरे। तो चाची की ना ननंद की लड़की की शादी है, लड़के की है शायद, हाँ चाची ने बताया था। तो चाची वहीं जा रही हैं। तो मुझे आवाज़ दिया था चाची ने आके, बहुत थोड़ा सा बना दो मेरा। मैंने कहा ठीक है चाची। तो बस वहीं आई थी, चाची की साड़ी में पिन लगा रही थी। साड़ी चाची ने खुद से पहना था और पहन लेती है, बस पिन लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और इसीलिए मैं वहाँ से आई थी। तो सारी पिनें मैंने लगा दी थी, तो एक पिन कम हो रही थी, तो चाची के पास थी नहीं। मैंने जो मेरी साड़ी में लगाई थी उसी को निकाल के मैंने लगा दिया है। अभी घर चलूँगी ना, निकाल करके फिर मैं लगा लूँगी दूसरा। चाची के पास था नहीं, इसीलिए फिर मैंने पिन लगाया ना। तो चाची को मैं यहाँ पे सर पे पल्लू रख के बता रही थी कि चाची जब आप पल्लू रखना ना, तो साड़ी को पल्लू की इस जिधर चाची ने पकड़ा हुआ है अभी, ये साइड ज़्यादा मत खींचा कीजिए, क्योंकि ज़्यादा खींचने से फिर जहाँ पे पिन लगाओ ना, साड़ी वहाँ पे उठी उठी सी हो जाती है और मोटी मोटी हो जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है। और चाची के सब बच्चे बड़े बड़े हैं, तो चाची को ना मुंह नहीं ढकना होता है, ज़्यादा नहीं ढकती हैं क्योंकि हमेशा ये बाहर रही हैं तो मुंह नहीं ढकती हैं। तो बस वहीं चाची देख रही थी, ट्राई कर रही थी कि कैसा लगेगा ओढ़ने के बाद। और मैं वहाँ पर बता रही थी कि चाची इधर आप खींचना। मैं पल्लू ना चाची का थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो मैंने कहा चाची चलो आप इसको छोटा ही रहने दो। तो चाची का पल्लू ना छोटा हो गया था थोड़ा सा, तो चाची ने कहा चलो जाने दो, मुझे कहाँ मुंह ढकना रहता है, बस रात को जाऊंगी और रात को ही आ जाऊंगी। अभी रात नहीं है, अभी तो 5 बजे होंगे। और तो बस चाची जाने के लिए तैयार हैं। बस मैं अब आ रही हूँ नीचे, घर आ रही हूँ। बाबू लेटा हुआ था और मानसी भी मेरे पीछे पीछे पहुँच आई। मैंने इन सबको बताया नहीं, सूंघते हुए ये आई है मुझे ढूंढते हुए। तो चाची का घर मेरे घर के बिल्कुल सामने था। मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धूप की वजह से दिख ही नहीं रहा था चाची के खिड़की से। और अभी मैं चल रही हूँ घर, और वहीं चल के आप लोगों से बातें करती हूँ। तो ये देखिए अभी सुबह सुबह का समय है। कल चाची के वहाँ से मैं आई थी ना, तो 5 बज गए थे, 5:30। तो उसके बाद मैंने कुछ बनाया ही नहीं, क्योंकि अंधेरे में वीडियो बना नहीं सकती। फिर मैंने कैमरे को बंद कर दिया था। तो सुबह उठते ही मैंने फिर से शुरू कर दिया ब्लॉग को। और अभी सुबह सुबह का समय है, मैं उठ के झाड़ू लगाई हूँ, बर्तन धुली हूँ
और ब्रश की हूँ बस। और मैं ना अभी चाय भी नहीं बनाई हूँ, घर में कोई नहीं उठा है, बच्चे सो रहे हैं, माही के पापा सभी अभी सो रहे हैं, कोई भी नहीं उठा है। तो देखिए मैं पानी भरते भरते ना वो वाली चाची के पास पहुंच गई थी जिनके यहाँ कल शाम को गई थी। आगे आपने जिनको देखा उन्हीं के पास, क्योंकि चाची की ना एक हाथ की चूड़ियाँ नहीं उतर रही थी और एक हाथ की उतार लेती हैं चाची, एक हाथ की नहीं उतार पाती हैं। तो चूड़ियाँ भी इन्होंने मुझसे ही पहनी थी। कल जब मैं चाची के घर गई थी ना, उससे पहले चाची आई थी मेरे हाथ से चूड़ी पहन के चली गई थी। फिर चाची वहाँ से आई सुबह सुबह, तो उन्होंने कहा देखो बहू मेरे एक हाथ की चूड़ी नहीं उतर रही है और एक हाथ से मैं उतार ले रही हूँ। तो मैंने कहा देखे चाची अगर उतर जाए तो उतार देती हूँ। तो फिर चाची ने कहा चलो अभी थोड़ी देर बाद उतारना, तो वहीं मैं चाची के लिए गई थी। फिर मैंने बाद में उतार दिया था। चाची दोपहर में आई थी सारा काम निपटा के, फिर मैंने उनकी एक हाथ की चूड़ियाँ निकाल दी थी। एक भी चूड़ी नहीं टूटी, ना पहनाते समय और ना ही उतारते समय मैंने चाची को इतने अच्छे से पहनाया। चाची डर रही थी कि शायद टूट जाएगी, और टूट भी जाती तो साड़ी की चूड़ियाँ लो तो बस टूट ही जाती है, तो ऐसे में पैसे बहुत बहुत बर्बाद हो जाते हैं। और अभी देखिए बाबू उठ गया था तो मैंने बाबू को बाहर पहुंचवा दिया था, तो उनके चाचा को दे दिया था, तो फिर उन्होंने दे दिया था उनके बाबा को। अपनी जिनको देखा ना अभी गए बाबू को लेकर ना, वो हमारे ससुर हैं, तो बाबू को मैंने दे दिया कि अभी बाबू तो उठ गया है लेकिन मैं काम नहीं कर पाऊँगी। तो अभी देखिए जैसे मैंने पानी भरा और सब वो चीज़ें इकट्ठे कर रही थी धीरे धीरे, तो घर के एक एक जन उठ रहे थे। अभी पूरी पार्टी उठ चुकी है, तो मैंने पानी भर दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि माही के पापा वो उठ गए हैं तो ला के वहीं रखेंगे। एक डब्बा मैंने ला के रखा था, फिर उन्होंने ही ला के रखा था यहाँ पे। एक डब्बा भर दिया था और बड़ा वाला हरा वाला डब्बा है ना, वही लेके आए थे, क्योंकि ये वाला डब्बा मैं नहीं उठाती, ये बहुत हैवी है। मैंने भर दिया था तो वहीं ला के रख दिए थे। और अभी सब पूरी पार्टी उठ चुकी है घर की, तो चाय बनाने के लिए सब लोग बोल रहे हैं। माही के पापा बोल रहे पहले चाय बना देती तभी ये वाला काम करती। मैंने कहा पहले गेहूँ धुल लेती हूँ, मैं रोज़ सोचती हूँ आज धुलूँगी कल धुलूँगी, आज धुलूँगी कल धुलूँगी, ऐसे में ना नहीं हो पाता है। और फिर से बारिश होने लगेगी। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो 2 दिनों से बारिश होती है और बारिश नहीं हो रही है, बस रिमझिम रिमझिम बूंदें पड़ती हैं बस, और अच्छा मौसम नहीं है, मतलब धूप नहीं निकलती है, गेहूँ सुखवाने जैसी धूप नहीं है। तो ये ना 3 दिन की हो गई है। ये वाली क्लिप रखी थी तो मैंने कहा इसको लगा देती हूँ, बस मैंने शूट कर लिया था तो मैंने कहा लगा लेती हूँ। और देखिए अब ये सब उठ गई हैं, कोई कुल्ला कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और मानसी आ गई है मेरे पास, इनको भी करवाना है मेरे साथ काम, क्योंकि मैं जो काम करती हूँ ना, मेरे साथ इनको भी करवाना रहता है। तो डलिया नीचे गिर गई थी, मैंने कहा चलो अब काम पे लग जाओ, तो डलिया उठाओ, तो उठाने लगी थी। बस यही चारपाई में मैं इसको रख दूँगी और इसकी पूरे पानी गिर जाएगा ना, पूरा पानी छन जाएगा, तो इसको मैं सीधे अपने छत पे ले जाऊंगी। आज मैं चाची के छत पे नहीं ले जाने वाली हूँ, अपने छत पे चढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि कोई ना बच्चे ना बड़े कोई नहीं चढ़ पाएगा। हमारे देवर हैं तो वो ना ईंट पे पैर रखते हुए छत पे चढ़ जाते हैं, तो वो छत पे चढ़ जाएंगे। मैं अपनी एक साड़ी दूंगी और बाल्टी में ना भर दूंगी गेहूं को, जो गेहूं मैं अभी खटिया पे रख रही हूँ चारपाई पे, तो इसको बाल्टी में रख दूंगी, तो वो ना मेरी साड़ी से खींच लेंगे। तो आज वहाँ मैं लेके नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि आज ना मेरी 2 दिन से बहुत ज़्यादा कमर दुख रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मेरे कमर में दर्द है। वैसे तो मैं कभी बताती नहीं हूँ कि मुझे क्या हुआ है, बीमार हुई है, फिर ज़रूरी अच्छा नहीं लगता है ना कि बताऊं ही। 2 दिनों से ना बहुत ज़्यादा कमर में दर्द था, तो मैं नहीं कर पा रही थी। और चाची के यहाँ ले जाती ना, मुझे खुद चढ़ाना पड़ता। माही के पापा लेके जाते हैं, जब सूख जाता है तो वो लेने के लिए जाते हैं, करवाते हैं मेरी मदद। जहाँ पे मैं नहीं कर पाती हूँ तो वो मेरी मदद करवा देते हैं। जब गेहूँ सूख जाता है ना, मैं उसको भर देती हूँ बोरी में, तो ये ले आ देते हैं। थोड़ा बहुत मैं भी ला लेती हूँ तो जल्दी हो जाता है। तो अभी मैं लेके नहीं जाने वाली हूँ, आज ना छत पे यही गेहूँ चढ़वाएंगे। मैं दिखा नहीं पाई हूँ आप सभी को इस वीडियो में, क्योंकि जब मैं गेहूँ धो रही थी ना, इसके बाद मुझे
बर्तन नहीं, कुछ करने लगी थी, मुझे याद नहीं है, कुछ करने लगी थी। फिर उसके बाद मैं माही के पापा को मैंने बोला आप चढ़वा दीजिए छत पे। और जब जो सामने वाले चाचा है ना, जो अभी हैंडपम्प जहाँ पे मैं पानी भरी थी, बस ये समझ लीजिए चाचा का ही घर है। ये जो सड़क बीच से गई है ये है, और सामने जो द्वार दिख रहा है वो चाची का है। तो चाचा सामने आ गए थे, तो मैंने सोचा कैसे वीडियो बनाऊँ। अभी चाचा बोलेंगे ये क्या कर रही हो। एक दिन मैं घर की लिपाई कर रही थी ना, तो ये सामने वाले चाचा बोले थे घर की लिपाई कर रही हो, गोबर की वीडियो क्यों बना रही हो, पूरे इंडिया में चला जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। तो मैंने कहा मैं कैसे समझाऊँ इनको कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मैंने उनको बताया नहीं, लेकिन उन्होंने ज़ोर से शोर मचा दिया था। और घर के बाहर ना कई सारे लोग बैठे थे, तो मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कि मैंने ऐसा उन्होंने कह दिया। तो सब लोग हंस रहे थे। सच में मैं बहुत शर्मा गई थी उस दिन उस वीडियो में। चलो कोई बात नहीं है। अब देखिए गेहूँ धुल गया है। अब मैं इसको छत पे चढ़ा दूँगी। किसी वीडियो में आप लोगों को मैं दिखा दूँगी छत पे कैसे चढ़ा